क्या मतलब क्या है कि जो मन है वो हमेशा किस में है? भगवान में लगा हुआ है, श्याम सुंदर में लगा हुआ है। हाँ? जिनका चेहरा किसके जैसा है? चंद्रमा जैसा है, इसलिए कृष्ण चंद्र कहते हैं कृष्ण को। उनकी घुंघराले बाल हैं जो तक नीचे तक आते हैं, सुंदर सुंदर आंखें हैं। भगवान की थोड़ा सुंदरता के बारे में वर्णन करते हैं। तो कृष्ण के बाल कैसे हैं? घुंघराले हैं, माथा चौड़ा है, आंखें ये भवें भवें बिल्कुल एक धनुष की तरह है, धनुष के आकार की भवें हैं। शायद इसलिए लेडीज लोग सेट कराती हैं आजकल, कृष्ण की भवें ऐसी है। फिर आंखें एकदम काली काली बड़ी बड़ी कमल की तरह, और ऐसा लग रहा है मान लीजिए कानों को छू जाएंगी। समान कान दोनों के दोनों, नाक ऊंची है, हाँ, चंपक के फूल की तरह बोलते हैं फिर, हाँ, तो उस तरह से उनकी नाक है। ऊंट एकदम बिंब फल की तरह लाल, और उसमें दांत एकदम जैसे बोलते हैं जैस्मिन बर्ड्स, मतलब जैस्मिन फूल के जो कलियां होती है, दिखना बहुत सुंदरता से लगी होती है। कृष्ण के दांत भी वैसी है। और कृष्ण के जो गाल है वो लाल लाल है। तो आजकल जो मेकअप चलता है ना, सब उसी पे आधारित है, क्योंकि कृष्ण सबसे सुंदर है। और उनकी आभा दांतों में पड़ती है, और ऊँटों की भी आभा दांतों में पड़ती है, तो दांत भी हल्के हल्के लाल दिखाई देते हैं। और कृष्ण के जो गाल है, उनके कानों में जो मकर कुंडल है, एक मछली की तरह मकर, तो उसकी वजह से वो भी थोड़ा क्या है, उसमें से रोशनी आती है, वो छलकते हैं मकर कुंडल की तरह। गर्दन छोटी है, और गर्दन में वैसी लकीरें हैं जैसे कि किसमें होती हैं, एक शंख में होती है। शंख में देखा आपने 3 लकीरें होती है, तो कृष्ण के गले में वैसी लकीरें। कंधे चौड़े हैं, हृदय एकदम सिंह की तरह, हाथ लंबे लंबे घुटनों के नीचे तक जाते हैं। तो घातों की तुलना कई बार सांप से भी की गई है। तो सांप बहुत लंबा होता है, हाथ भी बहुत लंबे लंबे हैं। और उनके सीने में एक दाएं तरफ लंबी सी एक लकीर है, जो कि श्रीवत्स बोलते हैं जिसको, तो वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। फिर एक बाल है उनके सीने में, तो कुछ आचार्य लोग बोलते हैं वो सफेद रंग का है, कुछ बोलते हैं सुनहरे रंग का है, तो वो है। फिर जो उनका पेट है उसको बोलते हैं वल्गु उदरा, जैसे आपका ये केले का पत्ता होता है, तो वैसा उनका पेट है। आजकल आदमी लोग जिम में जाके वैसा पेट बनाने की कोशिश करते हैं, उसको एब्स बोलते हैं, लेकिन भगवान का नेचुरल है। इसलिए सब कृष्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हाथों में उनके स्पेशल चिन्ह है, जो कि साधारण व्यक्ति में नहीं पाए जाते हैं। कमर पतली है, पृथ्वी माता की कमर चौड़ी है, लेकिन कृष्ण की कमर पतली है। और जंघाएं ऐसी हैं जैसे मान लीजिए पूरी ऊर्जा का संचार उनके अंदर हो रहा हो। और पैर भी एकदम सुंदर, साधारणतः पैर सुंदर नहीं होते, कृष्ण के चरण बहुत सुंदर है। और चरणों के नाखूनों से चंद्रमा जैसी आभा निकलती है, जिन पे ध्यान करने से उपनिषद का ज्ञान मिलता है। और चरण में भी उनके अलग अलग चिन्ह है। संचित्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशधसरोरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तंगरक्तविलसन्मुखचक्रवाला ज्योत्स्नाविराहतमहत् तो अलग अलग चिन्ह हैं, जैसे कि संचित्त भगवतश्चरणारविन्दम, वज्र, वज्र का एक चिन्ह है। जैसे वज्र से क्या होता है, बड़े बड़े चट्टाने चूर चूर हो जाती हैं, उसी तरह से उस पर ध्यान करने से क्या होता है, भक्तों के हृदय में जो अहंकार है और जो पाप के पहाड़ हैं, कई जन्मों से हमने अर्जित किए हुए हैं, वो चूर चूर हो जाते हैं। अंकुश, अंकुश का काम क्या है, हाथी को नियंत्रित करना।
तो उसी तरह से जो मन है, मन भी हाथी की तरह बहुत बलवान है, लेकिन इस चिन्ह पे ध्यान करने से वो नियंत्रित हो जाता है। ध्वज जो कि विजय का प्रतीक है, सरोरु मतलब कमल। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग चिन्ह हैं, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। तो इस पर जो ध्यान करता है, तो मन मना भाव भाव ना, तो उस तरह से जिसका मन पूर्ण रूप से भगवान में प्रविष्ट है। देखिए पहला वाला क्या है, पहला वाला जो मैंने अर्थ दिया उसका मतलब क्या है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों इसलिए हमेशा मेरा ध्यान करो। और यहाँ पे मन मना भाव मतलब मन को हमेशा मुझ में डुबो के रखो। और जिस तरह से अगर तुम मेरे मन को हमेशा मुझ में डुबो के रखोगे तो क्या होगा, भाव मद भक्त मतलब क्या होगा, तुम मेरे भक्त बन जाओगे। तो ये साधना की तरह लिखा हुआ है। हाँ। इस तरह से जो भी तुम्हारे अलग अलग इंद्रियां हैं, कान नाक आंख इत्यादि, वो सब मुझे दो, भगवान बोलते हैं। भाव मद भक्ता का मतलब एक और क्या है, मेरा अवलोकन करो, अपनी अलग अलग इंद्रियों को मेरी सेवा में लगा के, श्रवण कीर्तन में लगा के, मेरे विग्रह को देख के, हाथों के द्वारा अपने सफाई करके मंदिर की, अलग अलग फूल चुन के उससे माला बना के, मुझे गहने बना के, गहने पहना के, छत्र दे के, चामर से, तो इसके द्वारा अलग अलग इंद्रियों द्वारा मेरी सेवा करो। तो ये हो गया मन मना भाव मद भक्तो। फिर मद याजी, मद याजी का मतलब क्या है, यजन करना, या फिर इसको ड्यूटी वर्शिप भी कहते हैं। तो गंध जो कि हम लोग सेंट देते हैं, परफ्यूम देते हैं भगवान को, फूल इत्र देते हैं, वो फूल देते हैं, फिर अगरबत्ती, और डीटी वर्ष में जो सबसे मुख्य चीज है वो है घी लैम्प, जो हम लोग आरती देते हैं। आरती 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 सबसे मुख्य है। आरती में जो विक्स हम लोग बनाते हैं वो शरीर का प्रतीक है, जो उसमें घी होता है वो तमोगुण का प्रतीक है, और जब हम उसको जलाते हैं वो जिसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान का प्रतीक है या सत्य गुण का प्रतीक है। तो जैसे शरीर जो है उसे उसे वो दर्शाता क्या है कि शरीर किससे भरा हुआ है, जैसे विक्स किससे भरी रहती है, घी से। उसी तरह शरीर जो है वो तमोगुण से भरा हुआ है, अज्ञान से भरा हुआ है। लेकिन जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है, वो अंधकार दूर होता है, अज्ञान दूर होता है, ये उसका मतलब है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है। तो इस तरह से जो नैवेद्य से मेरी पूजा करो, तो ये नमद याजी, तो इस तरह से मेरे पुजारी बनो। सिंपल चीज अगर एक उसमें देखेंगे तो मेरे पुजारी बनो। फिर भगवान बोलते हैं माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। कैसे, दंडवत करके। तो दंडवत जो हम लोग बोलते हैं, फिर अष्टांग प्रणाम बोलते हैं, वो 8 जो अंग हैं वो टच करते हैं जमीन को। हाँ बोलिए राजकुमार के सभी। अच्छा प्रभु जी, ये घी जैसे आपने कहा कि घी तमोगुण में कैसे हुआ प्रभु जी, ये तो घी तो जैसे शुद्धता में आना चाहिए, घी घी कैसे तमोगुण हुआ, ये मन में डाउट हो रहा है। नहीं, घी तमोगुण में नहीं है, घी की तुलना तमोगुण से की गई है। तो घी तमोगुण में नहीं होता, घी तो सत्य गुण में होता है। ये रूप गोस्वामी ने वो किया है, उसकी तुलना की है, इसको उपमा कहते हैं, ये उपमा दी है। ठीक है। और फिर भगवान बोलते हैं माम एव शशि सत्यम ते। तो मन मना भाव मत भक्त के इसके हमने 2 मीनिंग बताया। फिर मद याजी, माम नमस्कुरु। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं तो ये जो 4 चीजें हैं, मेरे बारे में सोचो, मेरी सेवा करो अपने इंद्रियों के द्वारा। तो ये पहले 2 बताते हमने, किससे बताते, मन मना भाव मत भक्तों से। फिर मद याजी मतलब मेरे पुजारी बनो, तीसरा। चौथा मुझे नमस्कार करो ना। तो भगवान बोलते या तो इसमें से कोई एक करो, या फिर तुम सब कुछ कर सकते हो, चारों कर सकते हो, या कोई एक कर सकते हो। उससे क्या होगा, माम एव शशि, तुम मेरे पास में आओगे। तो कई बार हम लोग सोचते हैं प्रणाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे जो आचार्यगण हैं उन्होंने सिखाया कैसे प्रणाम करना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी
बल्कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये लोग भी सिर्फ माला का काउंट नहीं रखते थे, भक्तों को और विग्रह को कितना प्रणाम कर रहे हैं उसका भी काउंट रखते थे, कि दिन में 2000 बार 4000 बार वो करते थे, प्रणाम करते थे। अभी हम लोग करेंगे पता नहीं, शायद पीड़ा तो होने लगेगा लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जितना प्रणाम कर सके उस शरीर के द्वारा भगवान की पूजा। तो इस तरह से मन को मुझ में अर्पित करो, इंद्रियों को मुझ में अर्पित करो, अलग अलग जो आइटम है, अलग अलग चीजें संसार की, उसको मेरे को अर्पित करो, और उसके बदले में मैं क्या करूंगा, तुमको अपने आप को मैं तुमको दे दूंगा। मेन चीज आप तुम अर्पित तो कर रहे हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रॉफिट क्या हो रहा है, कृष्ण स्वयं मिलने वाले हैं। और भगवान बोलते हैं ये मैं शपथ लेता हूं, माम इसे सत्यम थे। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, क्या आप भगवान बोल तो रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, लेकिन मथुरा और बनारस के ठग तो सब जगह जाने जाते हैं। तो बनारसी ठग और मथुरा के ठग, खासकर हम यूपी के रहने वाले हैं तो हमको मालूम है, कहीं भी जाते हैं लोग बोलते हैं देखो भाई मथुरा के ठग से और बनारसी ठगों से सावधान रहना। वहां आप जाएंगे, लोग कुछ भी बेच देते हैं, भला दूसरे का घर बेच देंगे, भला उसका घर है ही नहीं, दूसरे का है तो इस तरह से अर्जुन कहता है जहां तक मथुरा के ठग है वो तो हर बात में कसम खाते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, कि इतना आसान लग रहा है भाई, ज्ञान योगी जैसा मेहनत नहीं करना है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना है, तपस्या नहीं करनी है, वैराग्य नहीं लेना है, अष्टांग योगी जैसा वन में नहीं आना है, कर्म योगी जैसे एकदम स्ट्रिक्टली वर्णाश्रम का पालन नहीं करना है, ये 4 चीजें करेंगे और आपके पास आ जाएंगे। हम कैसे विश्वास करें? और आप विश्वास तो बोल रहे विश्वास करो, सत्यम थे, नहीं, मथुरा के ठग तो सब जगह प्रसिद्ध है। और कृष्ण को तो बोला जाए कि भाई कृष्ण को बोलते ही छलिया, नहीं, आप वेद के कितने सारे गीत सुन सकते हैं, छलिया बोलते हैं कृष्ण को। यशोदा मैया ने बोला मिट्टी खाइए, बोला नहीं खाइए, तो यशोदा ने बोला मुंह खोलो, तो ब्रह्मांड दिखा दिया, ताकि यशोदा भूल जाए क्या बोला था पहले। तो कैसे विश्वास करें? तो फिर कृष्ण क्या बोलते हैं, प्रियोसी में। तो वो बोलते हैं हाँ तुम सत्य बोल रहे हो कि जो मथुरा के ठग हैं वो हर बात पे झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन प्रतिज्ञाने मैंने क्या किया है, मैंने ये प्रतिज्ञा ली कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, ये प्रतिज्ञा मैंने ली है, प्रतिज्ञाने प्रियोसी में। हाँ, इस तरह से, क्योंकि व्यक्ति बाहर वाले को झूठ बोल सकता है, चीटिंग कर सकता है, लेकिन घर वालों के साथ चीटिंग नहीं करता है। तुम तो हमारे अपने आदमी हो। तो इसलिए भगवान बोलते हैं विश्वास करो तो मेरे पास में आओगे। और तो फिर जब अर्जुन ये सुनता है तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि 4 चीजें हैं, उसमें कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है। हाँ। तो अर्जुन बोलता है तो क्या कृष्ण जो आप ध्यान दे रहे हैं, ध्यान बोल रहे हैं हमको, हमारे ऊपर ध्यान करिए, या फिर तो ये जो करना है, ये 4 चीजें करनी है, ये हमको अपने वर्णाश्रम धर्म के साथ में करना है या उसे अलग करना है, कैसे करना है, आप बताइए, डिटेल बताइए। तब भगवान अगला श्लोक बोलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ। क्या तमोगुण भी क्या भगवान की सेवा में लगता है? तमोगुण, जैसे आपने कहा कि घी तमोगुण का प्रतीक, उपमा आपने नहीं, आप समझी नहीं। शरीर तमोगुण का बना हुआ है। शरीर किसका बना है? पंच महाभूत का बना हुआ है। पंच महाभूत तब आते हैं जब मिथ्या अहंकार का कांटेक्ट किससे होता है? तमोगुण से होता है। तो आप लोगों को जिसको 24 एलिमेंट्स के बारे में और थोड़ा ठीक से जानना है, जो मेरा वो YouTube चैनल मैंने बोला था ना, तो इस वीक में, मतलब इस संडे में और पिछले संडे में, दोनों संडे में 24 एलिमेंट बहुत डिटेल में बताया, उतना अभी तक बताया नहीं है। तो आप लोग वो 2 लेक्चर सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब तमोगुण से मिथ्याहंकार मिलता है तब क्या बनता है? ये पंच महाभूत बनते हैं। तो ये जो शरीर है ये तमोगुण से भरा हुआ है, लेकिन
जब हम उस कृष्ण को उसको अर्पित करते हैं तो क्या होता है, ये तमोगुण दूर होता है। तो जिस तरह से विक्स घी से भरी हुई है, लेकिन जैसे ही उसको अग्नि के संपर्क में लाते हैं तो उससे क्या होता है, उजाला आता है। उसी से हम जब शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो सत्वगुण में आ जाता है। ठीक है, ओके प्रभु। हाँ राजकुमार। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे यहाँ पर इसमें तात्पर्य में प्रभु जी लिखा हुआ है, कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है। तो यहाँ पर प्रभु जी लिखा है कि भगवान के रूप का ध्यान करना, अपने मन को भगवान के रूप में लगाना, यह ज्ञान का गुह्यतम अंश है। तो प्रभु जी यहाँ पर ये ज्ञान का गुह्यतम अंश लिखा है, ये कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान मतलब क्या है, नॉलेज। ये आपका वो वाला ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान योग वाला ज्ञान नहीं है। ये मैं लास्ट टाइम क्लैरिफाई किया था। ये प्रभुपाद किससे कनेक्ट कर रहे हैं, प्रभुपाद पिछले श्लोक से कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमने लास्ट टाइम बोला था ना, गुह्य ज्ञान, गुह्यतरा ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान। तो ये नॉलेज है, ज्ञान यहाँ नॉलेज को बोल रहे हैं। ज्ञान मतलब वो नहीं है, ज्ञान ज्ञान योग वाला ज्ञान नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पर ये भक्ति का गुह्यतम अंश ऐसे समझना चाहिए? नहीं, देखिए यहाँ पे क्या समझना चाहिए, जैसे ज्ञान कई तरह का होता है, विद्या होती है, अविद्या होती है, फिर पराविद्या भी 3 तरह की होती है, जिनको तीनों तरह का ज्ञान बोलते हैं। गुह्य ज्ञान किसका है, ब्रह्म का ज्ञान। गुह्यतरा ज्ञान किसका है, परमात्मा ज्ञान। और गुह्यतम ज्ञान है भगवान का ज्ञान। तो यहाँ पे ये गुह्यतम ज्ञान जो बता रहे हैं वो भगवान का ज्ञान है। कि भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता है। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे तात्पर्य में ये भी लिखा हुआ है कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। तो उस समय विश्व रूप था ना अर्जुन के समक्ष। तो नहीं, यहाँ पे वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे जब हैं गीता का उपदेश दिए थे, पार्थसारथी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रभुपाद। लेकिन ऐसा नहीं, पार्थसारथी हम लोग तो वृंदावन कृष्ण के ऊपर भी जनरली करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने देखी ना तात्पर्य में। प्रभु जी इसमें वो मतलब ये लिबर्टी, ये ऐसा नहीं है कि जो अपने मन से कोई बोले हमको ये रूप पसंद है तो वो करे, वैसा तो नहीं बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि इसी रूप पे करना है। नहीं, देखिए वो अर्जुन को बोल रहे हैं ना ये उपदेश। हाँ, तो अर्जुन के लिए जो पूजनीय भगवान का रूप है वो रूप है पार्थसारथी। अच्छा, भीष्म देव के लिए भी क्या है, पार्थसारथी। लेकिन व्रजवासियों को पार्थसारथी रूप समझ में पसंद नहीं आता है। जब कुरुक्षेत्र में व्रजवासी लोग मिले थे कृष्ण से, तो राधा रानी बोलती हैं, कहती हैं कि कृष्ण तुम भी वही हो, हम भी वही हैं, लेकिन यहाँ पे वो आनंद नहीं आ रहा है, आप वृंदावन वापस चलो। ठीक है ना। तो उनको ऐश्वर्य भाव पसंद नहीं आता राधा रानी को, ना ही किसी व्रजवासी को पसंद आता है। ठीक है, हरे कृष्णा। इसका मतलब है कि जिसको जो रूप में श्रद्धा लगता है वो उसको ये कर सकता है। हाँ, ये प्रभुपाद ने लिखा भी है ना, ये नेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है, देखिए आप लोग पढ़ लीजिए, तात्पर्य पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट श्लोक है, पढ़ लीजिए तात्पर्य। ओके। ज्ञान का गृहतम अंश है कि मनुष्य, स्टार्टिंग से पढ़े प्रभु होगा। हाँ, शुरू से। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए।
उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत पर्टिकुलर हो गए कृष्ण के बारे में, लेकिन जिस रूप से आप आकर्षित स्पष्ट है कि हाँ, जिससे आप आकर्षित हैं उसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं भगवान भी क्या करते हैं, भगवान भी अलग अलग भक्तों के सामने, बल्कि कृष्ण के रूप में भी उनके भाव के अनुसार वो करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। हाँ, जैसे कि जब वो, बल्कि हम माधुर्य लीला में ही तो उदाहरण देंगे कि वो कैसे अलग अलग रूप धारण करके आते हैं अलग अलग भक्तों के सामने। तो जब वो उनके सामने आते हैं ब्राह्मण पत्नियों के सामने, तो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो भी माधुर्य रस में कृष्ण के साथ, लेकिन जब उनके सामने आते हैं तो क्या, कौन सा उनको रूप दिखाते हैं? तो उस रूप का वर्णन इस तरह से, श्यामं हिरण्य परधिम वनमाल बरह धातु प्रवाल नटवेशन अन्वतां से विन्यस्त हस्त इतरेण धुनाननाब्जम कर्णोत पलोल कपोल मुखाब्ज हासम। तो उस तरह से आता है, श्यामम हिरण्य परधिम वनमाल बरहा। तो श्यामम रंग कैसा उनका, श्याम श्याम वर्ण है। हिरण्य परधिम, जैसे सुनहरा रंग होता है, सोने के रंग की धोती पहनी हुई है, हिरण्य परधिम। वनमाल बरहा, साथ में वो मोर का पंख लगाया हुआ है बरहा। वनमाला पहनी हुई है, वजंती माला। धातु प्रवाल नटवेशम अन्वताम से, और अलग जो धातुएं हैं उसके द्वारा उन्होंने डेकोरेशन किया हुआ है। किसकी तरह? नट की तरह, जो एक्टर होता है ना, ड्रामेटिक एक्टर, उस तरह से। एक बार कंप्लीट कर लेते हैं फिर प्रश्न लेंगे। नटवेशम अन्वताम से, और साथ में क्या हुआ है, उन्होंने क्या किया है, विनस्त हस्त तरेण, तो उन्होंने एक हाथ को अपने मित्र के गले में रखा हुआ है, और दूसरे हाथ से वो क्या कर रहे हैं, कमल को घुमा रहे हैं। और कर्णोत्पलोल कपोल, और कर्णी का जो फूल है वो कान में लगाया हुआ है। घुंघराले बाल उनके सर के नीचे आ रहे हैं और उस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। तो जो हाथ में वो कमल लिए हुए थे और हिला रहे थे, वो उसे इंडिकेट क्या कर रहे थे कि देखो ब्राह्मण पत्नियों, तुमको हम यहाँ तक खींच के लेके आए, तुम्हारे वो अपना जो वो कमल था वो उनके हृदय का प्रतीक था। तो इस तरह से वो ऐसा बेस बना के आए थे जो ब्राह्मण पत्नियों को पसंद है। लेकिन जब वो गोपियों के सामने जाते हैं तो फिर वो अलग तरह का रूप रखते हैं, माधुर रस में ही है। तो गोपियों के सामने, ये और हम श्लोक कर लेते हैं, फिर आप एक साथ एक बार पूछना। तो जब गोपी के सामने जाते हैं तब एक मिनट, श्लोक कौन सा था, बहुत फेमस श्लोक है, इसमें देखता हूँ पहला लाइन क्या था उसका। हाँ, अब याद आया। तो इसमें लिखा हुआ, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रत वासा कनक कपि संवैजयन्तीं च मालाम रंध्रान वेणुरदर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वापद रमणम प्राविशत कीर्ति। बरहा पीड़म नटवर वपु, तो यहाँ भी नट का ही रूप रखा हुआ है, पर बरहा पीड़म उसका मोर पंख धारण किया हुआ है, आपीड़म। कर्णय और कर्णिकारम, यहाँ भी उन्होंने कर्णिकार फूल लगाया है। वैसे कर्णय और कर्णिकारम, बिभ्रत वासा कनक कपिसम, वैसी धोती पहनी हुई है, मतलब ये कॉमन है।
वैजयंती माला, वैजयंती माला पहनी हुई है जो 5 फूलों की बनी होती है, 5 तरह के 5 रंगों के फूल की बनी होती है और बीच में तुलसी भी होती है, वैजयंती माला। लेकिन अभी हाथ में कमल नहीं है, अब क्या है हाथ में? रंध्राण वेणुर अधर सुदया, अभी वेणु ली हुई है उन्होंने। तो वो गाय को, गोपियों को और गोपों को बुलाने के लिए वेणु, बांसुरी और मुरली का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग इस्तेमाल, और दोनों के साइज में और उसमें थोड़ा से में थोड़ा सा अंतर है। रंध्राण वेणु और वेणु ली हुई है, अधर सुदया, और क्या किया, अपना जो ओंठों का जो अमृत है वो एक छेद से डाला हुआ है, पूरे यान गोपरविंदे, तो एक छेद से अमृत डालते हैं और बाकी छेदों से अमृत निकलता है, जैसे कोई फुब्बारा चल रहा हो, पूरे यान गोपवृंदे। तो इस तरह से जो अमृत है वो कहाँ जाता है? सारे व्रजवासियों के पास जाता है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। तो इस तरह से वृंदारण्य जो वृंदावन का वन है उसमें कृष्ण क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? स्वपद रमणम, अपने चरणों से करते हैं। इसलिए वृंदावन जो है, वृंदावन को द्वारका, मथुरा, वैकुंठ सबसे ज्यादा वैभवशाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि द्वारका, मथुरा और वैकुंठ में कृष्ण चप्पल पहनते, खड़ाऊ पहनते हैं, वृंदावन में नंगे पाए जाते हैं। इसलिए वृंदावन इतना भाग्यशाली है कि वो पूर्ण रूप से कृष्ण के चरण चिन्हों से अलंकृत है। तो इस तरह से रूप में, वो समय स्टाइल में थोड़ा सा अंतर भगवान माधुर्य रस में भी करते हैं। ओके, राजकुमार के सबको पूछिए आपका प्रश्न। अच्छा प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी ये माधुर्य भाव में थी, तो प्रभु जी ये इनका माधुर्य भाव और गोपियों का माधुर्य भाव क्या एक ही कैटेगरी का था? नहीं, गोपियों का माधुर्य भाव देखेंगे वो काफी ऊपर है। तो माधुर्य भाव में भी फिर कैटेगरी होती है? हाँ, बहुत कैटेगरी होती है ना, गोपियों में बहुत सारी कैटेगरी है। गोपियों में कुछ नित्य सिद्ध गोपी होती हैं, कुछ साधन सिद्ध गोपी होती हैं। साधन सिद्ध गोपी में भी 2 टाइप की है। साधन सिद्ध गोपी में कुछ साधारण गोपियां हैं, कुछ स्पेशल गोपी हैं। वो स्पेशल गोपी में 2 टाइप की हैं, ऋषिचारी गोपी, फिर ये सुतिचारी गोपी। तो बहुत कैटेगरी है इसके अंदर। बहुत सारी नदियां हैं जो गंगा, यमुना, इनका अलग ग्रुप है गोपियों का, ऐसे अलग अलग बहुत सारे ग्रुप है। तो बहुत डिटेल है इसका। वैसे ब्राह्मण पत्नियों को भी माधुर्य भाव में कहा जाएगा, ये भी माधुर्य भाव में थी? हाँ, ये माधुर्य भाव, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, देखिए ये श्लोक है तो क्लियर हो जाता है ना। अब कोई माँ सामने आ रही तो ना कोई कमल को घुमाता रहेगा। तो जो स्टाइल है उनका कि दोस्त के हाथ में ऐसे वो रखे हुए हैं, कंधे में हाथ रखे हुए हैं, एक हाथ से वो घुमा रहे हैं, ये हीरो का स्टाइल है। हीरो के स्टाइल में भगवान लोग माता के सामने नहीं आते हैं, माँ के सामने बच्चा बन के जाते हैं, हीरो बन के नहीं आते। हाँ, ठीक है ना। ये सारी टेंडेंसी कहाँ से आई है? कृष्ण से ही आई है। चलो आगे चलते हैं। प्रभु जी ये दोनों श्लोक जो अभी आप बोले ना, ये शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे, कहाँ से है ये थोड़ा बता दीजिए। ठीक, श्लोक। ओके। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु यहाँ पे प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की तरफ नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, विष्णु, नारायण, राम। वही तो मैं समझा रहा था। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद का भाव है, ऐसा नहीं है। अब जिसको भगवान राम के चरणों में अपना माथा देना है तो वो राम की पूजा करेगा ना। जिसको वराहदेव भी करना है वो वराहदेव भी करेगा। उसी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला, ये प्रभुपाद ने अर्जुन के लिए बोला है। अर्जुन अभी किसके लिए कर रहा है? पार्थ सारथी की पूजा कर रहा है, और जो व्रजवासियों को पार्थ सारथी पसंद नहीं है। इसलिए जब हम किसी भी आचार्य के वाक्यों को सुनते हैं तो पूर्ण रूप से सुनना चाहिए। सिर्फ भगवत गीता के परपोर्ट नहीं है, भागवतम के भी परपोर्ट्स हैं। तो वो सब पढ़ के फिर हम लोग ज्ञान को हासिल करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि यहाँ प्रभुपाद ने लिखा तो फिर इसी रूप पे धारण करना। प्रभु और एक प्रश्न और है, जैसे ज्ञानी योगी लोग का क्या ज्ञान होता है जो मतलब उनको भगवान तक नहीं आने देता? ज्ञानी लोगों का ब्रह्म ज्ञान है, और जो योग में सिर्फ भक्त हैं वो परमात्मा पे ध्यान करते हैं। बस यही तक, मतलब पूरा सेवा वाला मतलब ज्ञान नहीं रहता है, बाकी सब ज्ञान रहता है उनको। हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, भगवान क्या लीला करते हैं, ये सब ज्ञान नहीं है, ठीक है। चलिए, संबंध ज्ञान नहीं रहता है।
संबंध ज्ञान नहीं रहता उनको। नहीं, उनका संबंध अभिधेय और प्रयोजन अलग है। अच्छा, उनका संबंध क्या है? हम ब्रह्म के अंश हैं, ये ज्ञानी लोगों का संबंध है। परमात्मा का ज्ञानी उनका हम परमात्मा के अंश है। हम समझते हैं कि हम कृष्ण का अंश है, जीव स्वरूप और कृष्ण नित्यदास। तो उनका संबंध अभिधेय और प्रयोजन अलग है, हमारा अलग है। ठीक है। साधन भक्ति तो वो भी करते हैं प्रभु, अभी मतलब साधन भक्ति तो करते ही हैं। अरे आप एंड में ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है ना, मेरे को शर्म आ रही है अपने ऊपर। शुरू से लेकर तीसरे चैप्टर से हम आपको इतना क्लियरली समझा रहे हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग में क्या अंतर है। फिर आप वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो लोग भी साधना भक्ति करते हैं। जब साधना भक्ति करें तो भक्त होंगे कि वो ज्ञानी होंगे या कर्मी होंगे? ओके, भूल जाते हैं प्रभु। आप लोग बदनामी कराएंगे ऐसा बोलेंगे तो। भक्ति शास्त्री करने के बाद क्या बोले? अभी दोबारा सुनते रहिए, दोबारा बार बार पुराने लेक्चर को सुनिए। ओके प्रभु। सब पर प्रभु जी अपनी कृपा बरसाते रहिए, आप सब पर कृपा बरसाते रहिए, हम लोग सब बचे रहेंगे। रिवीजन करना पड़ेगा, कृपा ऑलरेडी आपके यूट्यूब में स्टोर हो गई है। सब लेक्चर आप लोगों के पास है। चलिए अगले श्लोक में आते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पढ़िए इसको। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इसका तात्पर्य पढ़िए पूरा। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्री तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे गए हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करें। हरि भक्ति विलास में 11.676 कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन
जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसीलिए पड़ा है क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति। लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मां सुच, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। तो जो जैसे पिछले श्लोक में हमने बताया था, लिंक है कि अर्जुन बोलता है कि भगवान, क्या हमको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है या बिना उसके आपकी पूजा करनी है? तो भगवान पहले क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। अरे किसी के पास 11वां स्कंद है क्या? हिंदी में? यस प्रभु जी, है ना? किसी के पास है तो फटाफट लेके आइए, बहुत पढ़ेंगे आज। अभी हम लोग 11वें स्कंद से काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। 11वां स्कंद, भागवतम का। तो 11 कैंटो से तो जिसके पास में है वो ले लीजिए। हाँ प्रभु जी, कौन सा श्लोक निकालना है उसमें से? पहले निकालिए 11वां स्कंद का 5वां नंबर अध्याय 41 श्लोक। 11:5:41। यस प्रभु जी। तो ये बहुत फेमस श्लोक है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी तो पहले मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य का मतलब भगवान बोल रहे हैं वर्ण आश्रम के अनुसार जो भी धर्म है उसका परित्याग कर दो। और फिर उसके बाद में क्यों परित्याग कर दो? क्योंकि उसका परित्याग करने से कोई पाप नहीं लगता है, जो कि 11:5:41 में दिया हुआ है। देवर्ष भूताप निर्णाम पितॄणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। पढ़िए इसको। हाँ, इसका अनुवाद पढ़े प्रभु जी ना। सिर्फ अनुवाद ही पढ़ना है, तात्पर्य नहीं पढ़ना है। वो 11वें स्कंद का पहला में है ना प्रभु? अच्छा, हाँ? ओके, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं? नहीं प्रभु, मैं निकाल रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए यदि आपका सामने है तो। हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है, जो सबों को आश्रय देते हैं, ऐसा व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता, क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भिन्नांश हैं। अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इस तरह से जिसने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया उसको पाप नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि वर्णाश्रम सारे धर्मों का वर्णाश्रम धर्म का परित्याग कर दिया तो पाप रहेगा। तो 3 श्लोक है, लेकिन अब अभी एक और पढ़ेंगे बस। 11वें स्कंद का 29 नंबर श्लोक, 35 नंबर, सॉरी 29 अध्याय 35 श्लोक, 11, 29, 35। 11, 20 दूसरा स्कंद देखा तो 11वां का 2 नंबर। हाँ।
पढ़िए इसको, इसका वो सीधे पढ़िए अर्थ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर तथा इस प्रकार संपूर्ण योग मार्ग दिखलाए जा चुकने पर उद्धव ने नमस्कार करने के लिए अपने हाथ जोड़ लिए, किंतु प्रेम से उनका गला रुंध गया और आंखें अश्रुओं से डबडबा गई आई, जिससे वे कुछ भी नहीं कह पाए। तो उससे सिद्ध क्या होता है कि जब पूरा कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग ये सब बोलने के बाद में भी अल्टीमेटली उद्धव क्या समझ में आया कि भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। एक और पढ़ ली 11:29, 11:20:9। हाँ, प्रो म्यूटेड है, आप म्यूटेड है। जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवणम कीर्तनम विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार कर्म करना होता है। ये बहुत फेमस श्लोक है, इसको हमारे आचार्य लोगों ने बहुत जगह कोट हुआ है, किया है, एक जगह नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत जगह कोट करता हूँ। तावत् कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्यते यास्ता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। तो मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते, जब तक मेरी कथा के प्रति रुचि नहीं होती है तब तक क्या करना चाहिए? तावत् कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्यते जायते, तब तक वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन करना चाहिए। लेकिन एक बार भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाती है, फिर उसके बाद इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। भक्त लोग उसको, तभी हमने बोला था, भक्त लोग उसको तब तक करते हैं जब तक वो भक्ति में सपोर्ट करता है। अगर वो भक्ति में आपके वर्णाश्रम धर्म सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं है। ये वाला सर मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, 11:37, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी लगभग वैसे ही दिया हुआ है। कैसे हम लोग वर्णाश्रम धर्म को छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसका जो अगला सर्वधर्म परित्याग के बाद में भगवान बोलते हैं कि ठीक है, सारे धर्मों का परित्याग कर दो, क्योंकि अभी तक अर्जुन धर्म शास्त्रों के आधार पे कृष्ण से चर्चा कर रहा था कि ये ठीक है, वो ठीक है, क्षत्रिय को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाना चाहिए, वो उचित है, ये उचित है। कृष्ण यहाँ बोल रहा है सबको लात मारो, छोड़ो उसको, उसकी चिंता मत करो, क्या करो? मामेकम शरणम व्रज। मात्र एक मिनट, अभी प्रश्न मत पूछिए, एंड में प्रश्न पूछिए, ठीक है? अभी पूरा फ्लो जाने दीजिए, ये इस पूरा श्लोक के बाद। तो भगवान बोलते हैं सिर्फ मेरे शरणागति में आओ। हाँ, इसका मतलब कोई देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, अष्टांग योग की जरूरत नहीं है, ज्ञान योग, वर्णाश्रम, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, मात्र मेरे शरण में आओ। हाँ, माम एकम शरणम। तो भगवान बोलते हैं कि पहले मैंने तुमको बोला था कि तुम अनन्य भक्ति के अधिकारी नहीं हो, इसलिए भगवान ने कहां तक बताया था? जो लगभग शुद्ध भक्ति और कर्म मिश्र भक्ति के बीच में था। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लेकिन शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बोला था। तब मैंने बोला था कि जो भी खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मेरे लिए करो। लेकिन अब मैं अपना नियम तोड़ने जा रहा हूं। जनरली शुद्ध भक्ति ही देते हैं, लेकिन आज नियम तोड़ के मैं तुमको अनन्य भक्ति देने जा रहा हूँ, शुद्ध भक्ति देने जा रहा हूँ। हाँ, एकांतिक भक्ति जिसको बोलते हैं, शुद्ध भक्ति, एकांतिक भक्ति, अनन्य भक्ति, ये देने जा रहा हूँ। तो जो ये रूल मैं नहीं बनाया था, पर मैं उसको क्या करूंगा? तोड़ रहा हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने रूल बनाया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर भी मैंने भीष्म देव से क्या किया? युद्ध किया। तो उस तरह से मैं उस नियम को बाद में तोड़ूंगा, इसको अभी तोड़ रहा हूं। तो भगवान बोल रहे मैं नियम तोड़ूंगा। तो तुम ये मत सोचो कि अगर तुम अपने नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म इत्यादि नहीं करोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो क्या होगा? कुछ हानि होगी। कुछ हानि होने वाली नहीं है। बल्कि जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं उच्च कोटि श्रेणी के,
वो बल्कि नित्य कर्म भी कई बार त्याग देते हैं, जैसे गायत्री वगैरह करना। आप देखेंगे भगवत गीता की शुरुआत में तात्पर्य में आता है, माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि गायत्री हमको क्षमा करिए, बाय बाय, अभी कोई जरूरत नहीं है, क्या करें, नहीं कर पा रहे हैं, कृष्ण में इतना ध्यान रहता है गायत्री करना भूल जाते हैं। तो इस तरह से नित्य कर्म नैमित्त कर्म को भी छोड़ दोगे, त्याग दोगे, तो कोई कुछ हानि नहीं है उसके लिए। तो वेदों में मैंने बोला था कि नित्य कर्म करो, नैमित्त कर्म करो, ये करो, वो करो। अब मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम इन सब का पूर्ण रूप से परित्याग कर दो। तो क्या नित्य कर्मों का त्याग करने से कुछ पाप नहीं लगेगा? कृष्ण बोल रहा है नहीं, उल्टा होगा। अगर अब तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो करो, मेरे शरण में आ जाओ। तो इस तरह से कृष्ण बोलते हैं। और कृष्ण इसमें जो शब्द इस्तेमाल करते हैं व्रज, अब मैं इसमें इसके बारे में थोड़ा जोर क्यों देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे जो मायावादी लोग हैं वो व्रज की वजह से क्या बोलते हैं कि कृष्ण जब बोल रहे हैं कि मेरी शरणागति में आओ, तो वो अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं, अन्य किसी और के बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि व्रज का जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या है, कृष्ण प्रभुपाद ने क्या लिखा है व्रज का अर्थ, पढ़िए उसमें भगवत गीता में। जाओ जाओ, आओ नहीं बोला है, जाओ। अब जब कृष्ण बोल रहे हैं तो बोलना चाहिए मेरे शरण में आओ, ये थोड़ा मेरे शरण में जाओ, जैसे किसी और के पास बोल रहे हैं। तो इसलिए व्रज का आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ऐसा कैसे संभव है। तो वो लोग इसी शब्द को उठा के बोलते हैं कि आपको कृष्ण के चरणों शरणागति में नहीं आना है, परमात्मा की शरणागति में जाना है, या फिर अन्य किसी की शरणागति में जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि ये सारे के सारे जो श्लोक है, यहाँ कृष्ण ने शब्द इस्तेमाल व्रज किया है कि व्रजवासियों की तरह शरणागति करो, इसलिए व्रज। और इसका प्रूफ है। तो अभी आप क्या करो, 11वां स्कंद का 12 नंबर चैप्टर, उसमें से पहले श्लोक से लेके 15 श्लोक तक सारी ट्रांसलेशन पढ़ी है। पंकज प्रभु आप पढ़ रहे हैं कि मैं पढ़ूं? प्रभु कौन सा बोलेगा, फिर से बोलिए। 11.12.1 1 से ना प्रभु, हाँ 1 से 15 तक लगातार पढ़ते रहिए, 1 to 15। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थों के प्रति आसक्ति को नष्ट किया जा सकता है। शुद्धि करने वाली ऐसी संगति मुझे मेरे भक्त के वश में कर देती है। कोई चाहे अष्टांग योग करे, प्रकृति के तत्वों का दार्शनिक विश्लेषण करने में लगा रहे, चाहे अहिंसा तथा शुद्धता के अन्य सिद्धांतों का अभ्यास करे, वेदोच्चार करे, तपस्या करे, संन्यास ग्रहण करे, कुआं खुदवाने, वृक्ष लगवाने तथा जनता के अन्य कल्याण कार्यों को संपन्न करे, चाहे दान दे, कठिन व्रत करे, देवताओं की पूजा करे, गुह्य मंत्रों का उच्चारण करे, तीर्थ स्थानों में जाए या छोटे बड़े अनुशासनात्मक आदेशों को स्वीकार करे, किंतु इन सब कार्यों को संपन्न करके भी कोई मुझे अपने वश में नहीं कर सकता। अगला पढ़िए, पढ़ते रहिए। प्रत्येक युग में रजो तथा तमोगुण में फंसे अनेक जीवों ने मेरे भक्तों की संगति प्राप्त की। इस प्रकार दैत्य, राक्षस, पक्षी, पशु, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक तथा विद्याधर जैसे जीवों के साथ साथ वैश्य, शूद्र, स्त्रियां तथा अन्य निम्न श्रेणी के मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त कर सके। वृत्तासुर, प्रहलाद महाराज तथा उन जैसे अन्यों ने मेरे भक्तों की संगति के द्वारा मेरे धाम को प्राप्त किया। इसी तरह वृषभपर्वा, बलि महाराज, बाणासुर, मय, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, धर्मव्याध, कुब्जा, वृंदावन की गोपियां तथा यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की पत्नियां भी मेरा धाम प्राप्त कर सकी। मैंने जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया है, उन्होंने न तो वैदिक वांग्मय का गहन अध्ययन किया था, न महान संतों की पूजा की थी, न कठिन व्रत या तपस्या ही की थी। मात्र मेरे तथा मेरे भक्तों की संगति से उन्होंने मुझे प्राप्त किया।
और पढ़ना प्रभु आगे। हाँ आगे पूरा 15 था, 14 15 नंबर श्लोक तक ठीक पढ़ना। है। गोपियों समेत वृंदावन के वासी गौवे, अचर जीव तथा यमलार्जुन वृक्ष, पशु, जड़ बुद्धि वाले जीव यथा झाड़ियां तथा जंगल और सर्प यथा कालिय, इन सबों ने मुझसे शुद्ध प्रेम करने के ही कारण जीवन की सिद्धि प्राप्त की और इस तरह आसानी से मुझे प्राप्त किया। योग, चिंतन, दान, व्रत, तपस्या, कर्म कांड, अन्यों को वैदिक मंत्रों की शिक्षा, वेदों का निजी अध्ययन या संन्यास में बड़े बड़े प्रयास करते हुए लगे रहने पर भी मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। गोपियां इत्यादि वृंदावनवासी गहन प्रेम से सदैव मुझ में अनुरक्त थे। अतएव जब मेरे चाचा अक्रूर मेरे भ्राता बलराम सहित मुझे मथुरा नगरी में ले आए तो वृंदावन वासियों को मेरे विक्षोभ के कारण अत्यंत मानसिक कष्ट हुआ और उन्हें सुख का कोई अन्य साधन प्राप्त नहीं हो पाया। हे उद्धव, वे सारी रातें जो वृंदावन भूमि में गोपियों ने अपने अत्यंत प्रियतम मेरे साथ बिताई, वे एक क्षण से भी कम में बीतती प्रतीत हुई, किंतु मेरी संगति के बिना बीती वे रातें गोपियों को ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य लंबी खींचती सी प्रतीत हुई। हे उद्धव, जिस तरह योग समाधि में मुनिगण आत्म साक्षात्कार में लीन रहते हैं और उन्हें भौतिक नामों तथा रूपों का भान नहीं रहता, और जिस तरह नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह वृंदावन की गोपियां अपने मन में मुझसे इतनी अनुरक्त थी कि उन्हें अपने शरीर की अथवा इस जगत की भी या अपने भावी जीवनों की सुध बुध नहीं रह गई थी। उनकी संपूर्ण चेतना मुझ में बंधी हुई थी। वे सैकड़ों हजारों गोपियां मुझे ही अपना सर्वाधिक मनोहर प्रेमी जानकर तथा इस तरह मुझे अत्यधिक चाहते हुए मेरे वास्तविक पद से अपरिचित थी। फिर भी मुझसे घनिष्ठ संगति करके गोपियों ने मुझ परम सत्य को प्राप्त किया। अतएव हे उद्धव, तुम सारे वैदिक मंत्रों तथा वेदांगों की विधियों एवं उनके सकारात्मक तथा निषेधात्मक आदेशों का परित्याग करो। जो हाँ, ये कुछ किसकी सुना जैसा जा है? चुका है। ये जो पहला स्टेटमेंट भगवान ने बोली है वो यहाँ पे कौन से शब्द से उसकी तुलना होती है? सर्वधर्म परित्यज्य। हाँ, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य आ गया, सर्वधर्मान परित्यज्य। सारे सकारात्मक तथा निषेधात्मक आदेशों का परित्याग करो। जो कुछ सुना जा चुका है तथा जो सुना जाना है उसकी परवाह न करो, केवल मेरी ही शरण ग्रहण करो, ये किसकी क्योंकि जैसा मैं है? ही ये किससे तुलना की गई है श्लोक में? माम एकम शरणम व्रज। हाँ, मामेकम शरणम व्रज। आगे बढ़िए। क्योंकि मैं ही समस्त बद्ध आत्माओं के हृदय के भीतर स्थित भगवान हूँ। पूरे मन से मेरी शरण ग्रहण करो और मेरी कृपा से तुम समस्त भय से मुक्त हो जाओ। हाँ, ये किससे तुलना की गई है? हाँ, मोक्षस्यामि हाँ, मोक्ष समय हो गया। ये पूरा श्लोक है, सेम हाँ। श्लोक है। हाँ, माम एकमेव शरणमात्मानम सर्वदेहिनम, ये यहाँ से होगा। 15 नंबर है ना प्रभु ये? हाँ 15 नंबर है। तो नहीं, ये जो पहली लाइन है वो है जो आपका पहला श्लोक है 14 नंबर, वो किससे तुलना की गई है? 14 नंबर। सर्वधर्मान परित्यज्य। हम्म, और 15 नंबर में आपका बाकी श्लोक है, ये भगवत गीता हाँ। का। तो इस तरह से भगवान, तो आप देखेंगे पहले में लिखा हुआ है तस्मात् तम उदव उत्सृज्य, छोड़ दो, चा हाँ। उदनम प्रतिचोदनम प्रवृत्तिम, चाहे प्रवृत्ति निवृत्ति, जो सुना है, जो सुनने वाला है, वेदों को सबको त्याग दो और क्या करो? मामेकम एव शरणम, यहाँ पे मामेकम शरणम व्रज की तरह है। और आत्मानम सर्वदेहिनाम याहि सर्वात्मना भावेना मया स्याहि अकुतो भया। तो बाकी जो आपका श्लोक है आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो ये सेम श्लोक भगवान ने यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये श्लोक दिया है वो किसी कल्मिनेशन में दिया है? गोपियों की तारीफ करके। तो इससे सिद्ध होता है कि जब भगवान यहाँ व्रज बोल रहे हैं तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं? व्रजवासियों के बारे में बोल रहे हैं। ये उसका सिद्धिकरण है कि किसके जैसे शरणागति करनी है? व्रजवासियों जैसी, खासकर गोपियों जैसी। इसीलिए वो महाप्रभु बोलते थे आराध्य भगवान विदेशतनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित वर वधु उपासना
तो रम्या काचित, जिस तरह से गोपियों ने कृष्ण की उपासना की है, वो उपासना सबसे अच्छी उपासना है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो व्रज कृष्ण बोल रहे हैं वो व्रजवासियों के लिए बोल रहे हैं, व्रजवासियों जैसी भक्ति करनी है। तो ये हो गया माम एकम शरणम व्रज। अब थोड़ा आगे चलते हैं उसके। तो अर्जुन जब ये सुनता है तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि माम एकम शरणम व्रज, मतलब आपके शरणागति में जाएं, मतलब पूर्ण रूप से आप पे निर्भर करने लगे। हाँ, उसी तरह से जैसे कोई ना जानवर को बिध दिया गया है, उसके जैसे आपके आपके पास बंधे रहना है। आप जो बोलेंगे वो करना है, आप जहां बोलेंगे वहीं खड़े रहना है, आप जो देंगे वो खाना है। तो ऐसी शरणागति करनी है क्या? और फिर वो वायु पुराण को कोट करता है अर्जुन। ये हमारे चक्रवर्ती पाद की विश्वनाथ ठाकुर की टिप्पणी में आती है। ये 6 चीजें कौन कौन सी कि शरणागति का मतलब क्या है। क्योंकि कोई सोचता है शरणागति मतलब क्या करना है, कृष्ण के चरणों पे पकड़ के वहीं पे बैठे रहना है, क्या करना है। तो इस तरह से 6 चीजें बताई गई, ये डिटेल है। पहला क्या, अनुकूल संकल्प, ये पहला है। क्या करना चाहिए, वैसे ही कार्य करने चाहिए जो कृष्ण को पसंद है और जो शास्त्रों के अनुसार है। क्योंकि शास्त्र भी किसने बोले हैं, कृष्ण ने बोले। तो कृष्ण के जो वाक्य हैं, खासकर भक्ति शास्त्र जो गीता है, भागवतम है, उसमें जो नियम बताए हैं उनका पालन करना है, अनुकूल संकल्प। दूसरा, प्रतिकूल से वर्जनम, और जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल नहीं है, जो शास्त्रों में नहीं दिया है, जो कृष्ण को पसंद नहीं है, उसका त्याग करना है, उसको छोड़ देना है। तीसरा है रक्षस्यति इति विश्वासो, पूर्ण रूप से व्यक्ति को हमेशा विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? हाँ, कि कोई भी दिक्कत आएगी तो कौन रक्षा करेगा, कृष्ण रक्षा करेंगे। जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था और गजेंद्र ने कृष्ण को पुकारा था। तो उस तरह से ये शरणागति का प्रतीक है कि बहुत बड़ी विपदा आ रही है, कौन रक्षा करेगा, कृष्ण रक्षा करेगा। तो ऑटोमेटिकली जब बड़ी विपदा होती है तो माँ को नहीं बुलाना है। जैसे कभी कभी हाथ दरवाजे के पास में आ जाता है, कोई बंद कर देता है, आप जिसका आश्रय लेते हैं उसका नाम निकलता है। किसी का माँ निकलता है, किसी का बाप निकलता है, किसी का आई निकलता है कुछ निकलता है। कुछ लोगों के मुझे गाली भी निकलती है लेकिन किसका नाम लेना चाहिए? कृष्ण का नाम निकलना चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए कृष्ण ही रक्षा करने वाले हैं। रक्त से तिथि विश्वास हो। फिर गोपतृत्व वर्णम, अर्थात कृष्ण हमारा भरण पोषण करने वाले हैं, हमारे माता पिता जैसे हैं, उसका मतलब होता है गोपतृत्व वर्णम। तो रक्षक पालन करता सब कौन है? कृष्ण है हमारे। तो जैसे बच्चा एक पिता और माता पे निर्भर रहता है, वैसा निर्भर रहना चाहिए। फिर आत्मनिक्षेपण, हाँ, या फिर निक्षेपणम बोलते हैं जिसको। इसका मतलब क्या है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के द्वारा क्या करना है? कृष्ण की सेवा करनी है। स्थूल शरीर मतलब जैसे हम लोग हाथ पैर से सेवा करते हैं, माला बनाते हैं, या फिर कुकिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ये सब। और मन बुद्धि अहंकार से भी, अहंकार से मतलब हमेशा ये सोचना कि हम कृष्ण के कौन है? दास हैं, दासानुदास है। बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा कैसे करेंगे, भगवान ने क्या क्या आदेश दिए हैं उसको समझने का प्रयास करना, ये बुद्धि का काम है। और मन को हमेशा भगवान के चिंतन में लगाना। तो इस तरह से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को भगवान की सेवा में लगाना, इसको बोलते हैं निक्षेपणम या आत्मनिक्षेपणम। फिर कार्पण्य है, और कुछ कुछ जगह पे जो श्लोक दिया हुआ है वो लिखा है अकार पाण्यम, लगभग मीनिंग वही है। उसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को अपने दुख का ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। वो हमारी जनरल टेंडेंसी रहती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये खराब चल रहा है, वो खराब चल रहा है, रोते रहना। बल्कि उसके बारे में क्या सोचना चाहिए कि ये हमें कर्मों का परिणाम मिल रहा है जिसको कृष्ण बहुत कम करके दे रहे हैं हमको, उसको स्वीकार करना चाहिए और अपनी भक्ति करते रहना चाहिए। तो ये शरणागति के अंग है, षड्वदा शरणागति ही। तो इन 6 चीजों द्वारा क्या होती है? भगवान की शरणागति होती है।
ठीक है, तो क्लियर है सबको? तो फिर अर्जुन कहता है, तो आज से शुरुआत करके अगर मैं आपकी शरणागति करने लगता हूं, आप जो बोल रहे हैं अच्छा है बुरा है उसकी मैं चिंता नहीं करता हूं, मैं बस करता हूं। तो आप अगर मुझे धर्म करने के लिए बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे अगर अधर्म करने के लिए बोलते हैं तब तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि आप भगवान हैं और आप जो चाहते हैं मुझसे करवा सकते हैं, तो मेरा क्या होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि आप अगर बोल रहे हैं कि ये करो, मैं उसको नहीं करूंगा तो पाप लगेगा, और अगर अधर्म करने के लिए बोल रहे हैं तो अधर्म करने के कारण पाप लगेगा, तो मैं तो फंस गया। दोनों तरफ से मुझे पाप करना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान अगली लाइन क्या बोलते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो चिंता मत करो अर्जुन, मैं तुम्हारे सारे पापों को ले लूंगा। तो अभी के पाप छोड़ दो, जो कर्म करने से आने वाले हैं, पूर्व जन्म में भी जो तुमने पाप किए हुए हैं, उस सारे पापों को मैं हर लूंगा। हाँ। या फिर बहुत सारे जो पाप हैं जिनका फल बाद में मिलने वाला है, उनको सबको मैं नष्ट कर दूंगा, और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, और लोगों के लिए मुश्किल है। तुम अन्य देवताओं के शरण में जाओगे, वो नहीं दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कर्म से बंधे हुए हैं। तो अन्य देवताओं के पास जाओगे, वो भी कर्म से बंधे हैं, तो वो तुमको कर्म से कैसे मुक्त करेंगे? लेकिन मेरे पास वो अधिकार है, मैं तुमको सारे कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। और तुम्हारे माध्यम से मैं सभी जीवों को ये आदेश देता हूं, सबको बोल रहा हूं कि अगर पूरा संसार भी सब कुछ त्याग के मेरी शरण में आ जाता है, तो उसको पाप की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबका पाप हरने की क्षमता मेरे अंदर है। जैसे पूरा संसार भी अगर मलमूत्र त्यागता है, सूर्य उसको शुद्ध कर सकता है, उस तरह से संसार, पूरे संसार के पाप कृष्ण दूर कर सकते हैं। तो अगर तुम हो या अन्य कोई भी है, सारे धर्मों का त्याग करके हाँ, अगर मेरा चिंतन करता है, मेरे लिए कार्य करता है, मेरी शरणागति में आता है और खुश रहता है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सबका पाप हर लूंगा। और तुम ये मत सोचो कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। अरे मैं तो सारे जीवों का भरण पोषण कर रहा हूँ, सबकी इच्छाओं को पूरा कर रहा हूँ, ये तो मेरे लिए छोटी सी चीज है, इसलिए चिंता मत करो। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, भगवान को सारे सबका पाप लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ये मेरी इच्छा से हो जाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए ये चिंता मत करो कि अरे सारे पापों का ना जो ढेला है वो मैंने कृष्ण के सर पे दे दिया है, पापों का पहाड़ कृष्ण के सर पे दे दिया है। भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए मुझे कुछ कष्ट नहीं है। और मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, योग क्षेम वहां में हम जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, उनका सारा भरण पोषण का काम मेरा है। क्यों? क्योंकि वो मेरी शरण में आए, मेरा आश्रय ले रहे हैं, तो मेरा काम है, मेरा धर्म है उनकी उनकी रक्षा करना, उनका भरण पोषण करना। जो लोग नास्तिक है, जब उनका भरण पोषण मैं कर रहा हूँ, तो भक्तों का भरण पोषण क्यों नहीं करूंगा? तो जिस तरह से मैं सबका भरण पोषण करता हूँ, उसी तरह से सबको पापों से मुक्त करने का भी जिम्मेदारी किसकी है? वो मेरी है। इसलिए तुम चिंता मत करो। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं अब ये जो राजऋषि परंपरा संप्रदाय चालू होने वाला है, उसके माध्यम से मैं कृष्ण भक्ति को फैला रहा हूँ, और तुम्हारे माध्यम से पूरे संसार को बोल रहा हूँ कि अगर मेरी शरण में आओगे तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। ये भगवान का क्या है? फाइनल इंस्ट्रक्शन है। अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, लाल गोविंद प्रभु बोल रहा है जब माँ में का मतलब माँ मेरा एक ही है, राधा रानी का शरण आओ, वो कि सही है? उन्होंने किसी आचार्य की टिप्पणी से पढ़ा होगा, अभी मैं उसके अक्रॉस नहीं आया हूँ, उन्होंने किसी आचार्य से पढ़ा होगा, इसलिए बोल रहे हैं। तो मैं तो अभी पढ़ा नहीं है, या फिर आप उनको ही मेल करके पूछे प्रभु जी कहाँ पे कौन से मतलब कहाँ रेफरेंस क्या है, क्योंकि देखिए शास्त्र और आचार्यों की टिप्पणी बहुत सारी हैं, तो हम लोगों ने तो सब लिमिटेड पढ़ा हुआ है, किसी ने एक कमेंट्री, दो कमेंट्री, तीन कमेंट्री पढ़ी हुई है, तो उन्होंने कहीं कमेंट्री से बोल रहे होंगे। बोलिए राजकुमार केशव।
अच्छा प्रभु जी, भगवान तो अर्जुन को कब से समझा रहे हैं कि योग समय व्यायाम में हमें बहुत देर और कई बहुत पहले से समझा रहे हैं कि मैं सब कुछ कर दूँगा, मेरी शरण में आ जाओ। तो अर्जुन को अभी भी यहाँ तक पहुँचने के बाद भी पूर्ण रूप से विश्वास इतना जल्दी से क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, नहीं, देखिए भगवान अर्जुन को, ये अर्जुन के लिए नहीं है, हमारे लिए है। अर्जुन तो पहले से शुद्ध भक्त है, उसको साधना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान अर्जुन के माध्यम से सबको ये शिक्षा दे रहा है। बार-बार। ये ड्रामा चल रहा है, जैसे ड्रामा जब एक्टर लोग ड्रामा करते हैं तो उससे क्या होता है, बाकी लोग जो ऑडियंस है वो लोग सीखते हैं उसको। जो लोग एक्टर है उनको डायलॉग पहले से याद है, लेकिन सीखता कौन है? ऑडियंस सीखता है उससे। तो उसी तरह से अर्जुन के माध्यम से भगवान सबको सिखा रहा है। ठीक। अच्छा प्रभु जी, और यहाँ पर जैसे तात्पर्य में एक लाइन लिखी हुई है, जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। तो यहाँ प्रभु जी सर्वोच्च योगी वर्ड लिख रहे हैं, तो अरे, योगी तो सारे हैं ना, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, भक्ति योगी, तो ये सारे योगी हैं। हाँ, तो यहाँ पर सर्वोच्च योगी मतलब का मतलब ये भक्ति योगी हो गया। भक्ति योगी में भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मिश्रित भक्त भी होते हैं ना। हाँ, हाँ, ठीक। यहाँ बात कर रहे हैं। तो बांग्ला में लिखा है महाभाग्यवान, महाभाग- महाभाग्यवान। योगी नहीं, यानी हम लोग को यहाँ पर शुद्ध भक्त समझना चाहिए एकदम। हाँ। शुद्ध भक्त, हाँ? ओके। ठीक है, और सुमना गौरंगी माता जी को कोई प्रश्न था, अभी हो गया, उत्तर हो गया उसका? हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा असल में कन्फ्यूज़न था कि जैसे अभी भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, और फिर अभी हम लोग के घर में किसी का डेथ हुआ तो सूतक-वूतक मानते हैं। तो अब हम लोग तो ये सब नहीं मानते, तो हम लोग तो भगवान की पूरी सेवा कर रहे हैं, अब घर के सब लोग नहीं कर रहे हैं। तो अभी गरुड़ पुराण में हमने सुना था कि सूतक के बारे में, तो मेरा यही कन्फ्यूज़न था, इसीलिए हम आपसे पूछना चाह रहे थे। हाँ, देखिए इस सब में इसीलिए किसी भक्त के गाइडेंस में रहना चाहिए। तो प्रैक्टिकली चीजें कैसे करनी है वो भक्त बताएगा। तो ऐसा तो कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं सारे वर्णाश्रम धर्म को सबको उड़ा के फेंक दो। अर्जुन भी वही बाद में प्रश्न पूछता है ना कृष्ण से, कि आप धर्म करने के लिए बोल दें तो हम छोड़ देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अधर्म करने के लिए बोलेंगे तो कैसे करेंगे? तब भगवान बोलते हैं मोक्ष स्वामी हम तो हम सर्व पाप। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को ग्रंथों को पालन नहीं करना है, जब बोला गया है तब करना है, जब नहीं बोला गया नहीं करना है। तो मुख्य चीज क्या है? अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल विवर्जन। अगर वो हमारी भक्ति में सहायक है तो करना है। अगर आप उसको बंद कर देते हैं, घर वाले सारे झगड़ा करने लगते हैं, आपको जब भी बंद हो जाता है, तो करिए। लेकिन ये विश्वास नहीं होना चाहिए कि नहीं 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 ये नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। ये भक्तों को एकदम क्लियर रहना चाहिए। घर को, परिवार को या समाज को मेंटेन करने के लिए जो आवश्यक है वो भक्त कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी भक्ति में विघ्न नहीं बनना चाहिए। विघ्न बन रहा है तो दिक्कत है। ओके सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए फूल साहब। प्रभु जी जैसे अभी बताया कि ये ज्ञान का मैंने सूर्य को दिया था, तो ये दोनों श्लोक भी उनको बताए गए, तो फिर वो कि ये ज्ञान विनिष्ठ फिर अभी अर्जुन के द्वारा हम लोग के पास आए ये सब सारे ज्ञान, तो उस समय उनको ये सब करना, ये जो लाभ मिला होगा ये सूर्यदेव को, या फिर उस समय के जो भी हाँ, भक्त लोग थे। हाँ, उनको भी मिला होगा। सही है, सही बोल रहे हैं आप। तो सूर्यदेव को जब दिया तब उनको भी वो लाभ मिला होगा, लेकिन लाभ बीच में बंद हो गया, तो फिर कृष्ण उसको वापस चालू करने के लिए आए और अर्जुन को उपदेश दिया। ठीक है। हरे कृष्णा बाबू जी। तो जैसे कि हम लोगों का रूटीन नित्य सेवा में या विग्रह सेवा में यदि ये कुछ सोशल कस्टम के कारण यदि इस जगह जैसे माता जी बता किसी व्यवधान आता है, तो हम लोग सोशल कस्टम को इग्नोर करके नित्य सेवा चालू कर सकते हैं। कर सकते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। ये आपको परिवेश में देखना है कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से क्या लाभदायक होगा क्या नहीं होगा। ऐसा तो नहीं समाज में कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ, उससे कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जिससे कि पूरा पूजा में व्यवधान पड़े, उसको भी देखना चाहिए। हाँ ठीक। और दूसरा सिंपल चीज, और दूसरा चीज मैंने ये भी बताया था कि आपको देखना आगे की जनरेशन में आप ठीक से चीजें पास कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो सब। तो ये डिटेल एक्चुअली ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है।
इसीलिए ये सारे डिटेल के लिए इसीलिए हमको शिक्षा गुरु की आवश्यकता है। तो स्थान काल परिस्थिति के हिसाब से उसमें कोई एक सिंगल नियम फॉलो नहीं कर सकते इसको। इसलिए सर्वधारण परित्याज्य का मतलब ये भी है कि हम किसी भक्त के शरण में जाके कुछ डिटेल जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हम लोग सीखें। कुछ चीजें बहुत क्लियर होती है, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम में कौन कौन सी आरती होनी चाहिए उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है, तो प्रभुपाद ने पहले से स्टैंडर्ड दिया हुआ है। कितनी माला करनी है मिनिमम, प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड दिया, कौन सा मंत्र दिया वो है, सब वो है। तो बहुत सारी चीजों में हमको क्लियर है, उसमें डिटेल की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन आ जाती है लाइफ में, तो अगर हम जो हमारे शिक्षा गुरु हैं उनके शरण में आके उनसे गाइडेंस लेके और फिर उसके बाद में हम उसको करते हैं, तो हम लोग सेफ रहेंगे। ये किसके अनुसार है? शुद्ध भक्ति के अनुसार। तो गुरु, साधु, शास्त्र, तो जब हम किसी शिक्षा गुरु के पास में जाते हैं तो जो भी हमने सुना हुआ है, स्क्रिप्चर जो पढ़े हुए हैं, उसके आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं और एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। एटलीस्ट उस समय उसे सिद्ध क्या होगा कि अनुकूल संकल्प, हम भक्ति को बढ़ाने के लिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए या समाज के लिए जो भी है सब मिला के हमको ऐसा कार्य करना है कि हमारी भक्ति में वृद्धि हो। भगवान जब वो हमारा एफर्ट देखते हैं, भले ही हम लोग का चीजें यहाँ वहां हो गई हैं, लेकिन जब वो भगवान एफर्ट देखते हैं तो वो क्या है? वो है मामेकम शरणम, वो हमारी शरणागति है। यदि घर वाले कुछ डिस्टर्ब नहीं करे और मतलब मंदिर से भी मतलब हम लोग को हो गया कि करना है तो फिर कर सकते हैं, फिर उसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए ना। नहीं, पाप तो नहीं लगेगा भाई, पाप तो भगवान ही बोल के गए, पाप नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि जो गरुड़ पुराण सुने प्रभु, उसके बाद थोड़ा सा मन में हो गया था, ऐसे तो कर रहे थे तो थोड़ा सा मन में हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा संशय था, वही आपसे क्लियर कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, सारे ग्रंथ हैं उसमें सबसे ऊंचा प्रमाण कौन है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। अभी अभी हमने 12वां पुराण ये सब जो है वो कर्मकांडी लोगों के या इस तरह के लोगों नहीं के नहीं लिए। नहीं, पुराण भी सतगुणी है, लेकिन पुराण में बहुत मिक्सर दिया हुआ है। श्रीमद् भागवतम में एकदम शुद्ध भक्ति ही दी है, ना कर्म दिया है, ना ज्ञान दिया है, ना योग दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो ये श्रीमद् भागवतम में और अन्य ग्रंथों में अंतर है। अभी हमने 11वें स्कंद से 12 चैप्टर से पढ़ा ना आपको, भगवान क्या बोल रहे हैं? ये करने से वो करने से वो करने से मेरी प्राप्ति नहीं होगी उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों के संग से ही मेरी प्राप्ति होती है। जब भगवान बोल रहे हैं तो क्या संशय? प्रभु पुराण भी तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों की कैटेगरी का है। 18, हाँ, उसमें भी गरुड़ पुराण सत्वगुण में आती है और आपकी जो श्रीमद् भागवतम है वो भी सत्वगुण में आती है। लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम जब हम बोलते हैं सत्वगुण में आती है, इसका मतलब वो सत्वगुणी लोगों को ज्यादा अपील करेगी, लेकिन फिर भी वो दिव्य है, कृष्ण का ग्रंथ के रूप में विस्तार है, अवतार है, कृष्ण का अवतार है श्रीमद् भागवतम। कृष्ण सुधाम पगते धर्म ज्ञान आदि विषा कलो नश्य दिशा में सा पुराण अर्कुनोदिता। जब कृष्ण अपने धाम चले गए तो सूरज, एक सूर्य का उदय हुआ, वो कौन है? श्रीमद् भागवतम। राजकुमार के साथ। वैसे तो हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने एक बार ये प्रश्न किया था सीनियर से, मतलब हमारे फैमिली में, कि ये जैसे असौर चौक के टाइम में हम लोग क्यों भगवान का पूजा तो हर समय करना चाहिए, तो उस समय क्यों नहीं करते हैं? तो उन्होंने बोला कि भगवान को उस समय सेवा ग्रहण करने में कष्ट होता है, तो भगवान को कष्ट नहीं हो इसलिए हम लोग उस समय नहीं करते। तो आई डोंट नो अभी ये कितना ऑथेंटिक है या पता नहीं। नहीं, देखिए उसमें इसलिए क्या है, ये जो विग्रह पूजा वगैरह है इसके नियम थोड़े अलग हैं। जो हमारी भागवत विधि है श्रवण कीर्तन की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें नहीं है, खाली विग्रह सेवा के उसी में ये सोच का ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है, बाकी तो जैसे अब भोग लगाना और ये सब तो नहीं कर पाते उस टाइम में ना। तो हम लोग, हमने आर्गुमेंट किया था कि जब हम लोग ले गए तो भगवान को क्यों नहीं ये कर सकते हैं, तो बोले कि उनको कष्ट होता है इसलिए नहीं, ऐसा पता नहीं। देखिए प्रोजेक्ट क्या होता है ट्रेडिशन फैमिलीज में, आपको बताऊं, ये आप बहुत सारे लोग ट्रेडिशन भूल गए हैं। ट्रेडिशन फैमिलीज में जब भी किसी की मृत्यु हुआ करती थी तो बहुत सारे लोग घर में आया करते थे। बहुत सारे लोग होंगे जो आपके उसके हैं लीनियज के, और जो लड़की साठ की होती है, जो आपके घर की लड़की होती है, घर की लड़की आपकी घर की लड़की नहीं है, वो ऑप्शन रहता है, मतलब वो ऑप्शन रहता है, वो लोग आके पूजा कर सकते हैं। लड़की शादी होके चली गई या लड़की है को आ गई तो वो लोग कर सकते हैं। हाँ, वो लोग कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन रहता है, मतलब उनसे करवा सकते हैं। हाँ, तो विग्रह पूजा बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमको क्यों नहीं जाना चाहिए?
अब ये इसका एग्जैक्ट कारण क्यों नहीं है, मेरे को पता नहीं कि ये एग्जैक्ट कारण है कि नहीं, लेकिन हमने जनरली देखा क्या है, उस समय कई लोगों का मेंटल डिस्टर्बेंस भी रहता है आसक्ति के कारण। तो एक रिश्तेदार को हमने देखा, वो भगवान जी को ही लात मार दी उन्होंने। तो कई लोग ऐसा अपमान भी करते हैं, तो शायद इसकी वजह से हो सकता है। प्रभु जी, जब हम लोग एनओटी पढ़ रहे थे तब प्रभु जी, महाराज प्रभु बताए थे कि इसीलिए, क्योंकि मेंटली हम लोग बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, बहुत जब दुखी होते हैं तब भगवान के समक्ष नहीं जाना चाहिए। तो ये मेन कारण है। मतलब एग्जैक्टली हम लोग स्क्रिप्चर में तो कहीं नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन जो मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि लोग, खासकर जो बहुत आसक्त लोग होते हैं ना, मतलब बहुत क्लोज है हमारे, तो लोगों का मेंटल डिस्टर्बेंस है, तो इसलिए आपका भगवान की सेवा में मन लगेगा ही नहीं। तो इसलिए जनरली जो और अदर ऑप्शन रहता है, तो विग्रह पूजा वो नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। जो आपके खानदान का नहीं है वो कर सकते सेवा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और प्रभु जी, फीवर हो, फीवर या वैसे ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तब भी तो नहीं करते। नहीं, वो समय क्यों नहीं करते हैं, उसका मेन रीजन है कि हम लोग पूरा क्लीननेस स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पाते ना उस समय। फीवर है, नहीं नहा रहे हैं, तो आप कैसे जाएंगे भगवान के सामने? तो वो मेन कारण है। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। बोले कि लंदन में हमारे ताऊ जी के बेटे रहते, कल रात में उन्होंने इतना ज्ञान दे दिया मुझे। एक्चुअली मेरी डीपी में कृष्णा बलराम जी का फोटो और नंदगांव के जैसे नंद बाबा और यशोदा माँ का पूरा फोटो मैंने उसमें लगा के रखा। बोला ये क्या लगा के रखा तुमने? तो तुम जैन फैमिली से बिलोंग करते हो और इतना कुछ, माने ये किस तरह का फोटो, ये सब क्या राधा कृष्ण हो गए क्या तुम? बोले नहीं, बस मैं अब क्या बोले, बहुत बड़े उम्र में, बोले नहीं बस जान रहा हूँ इस सब चीज के बारे में। माने ऐसा, माने तो इसके लिए क्या किया जाए? श्रवण किया जाए बस। और ज्यादा हो तो कई बार क्या कर सकते हैं, उसको हेडफोन के नीचे भी रख के थोड़ी बात चेक कर सकते हैं कि बंद हुआ कि नहीं हुआ टेप। ऐसा माने अचानक में इस तरह से माने 20 मिनट तक माने ऐसे ही बोलने लग गए कि क्या है तुम, ये इतना त्याग का धर्म है, ये धर्म है, उसमें से तुम कौन से धर्म में कहाँ चले जा रहे हो? हमने नहीं, ये तो बस अब क्या बोले, बहुत बड़े उम्र में मेरे से। हाँ, ये प्रैक्टिकल चीज है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता है, सबके साथ होता है। कई बार क्या होता है, जो लोग बोलने वाले होते हैं सुनने वाले नहीं होते हैं। एक एक्चुअल में इसलिए क्या होता है, एक उम्र का तकाजा होता है। एक उम्र के बाद में क्या होता है, ये बंद हो जाता है और ये खुल जाता है, मुंह खुल जाता है। तो इसलिए एक उम्र के बाद में आप देखेंगे बुजुर्ग लोगों को हम नहीं शिक्षा दे सकते हैं, जिंदगी भर का उनका एक्सपीरियंस है, तो उनका कान बंद हो जाता है उसके बाद। तो आप हमारे पास कई लोग बुजुर्ग लोग आते हैं, कह रहे कि महाराज को सुनना चाहते हैं। तो हम बोले अरे आप तो बुजुर्ग हैं, आपके पास तो हमसे ज्यादा ज्ञान, हम भाग जाते हैं वहां पे। क्यों भाग जाते हैं? वो बोलेंगे कि हम आपसे सुनना चाहते हैं, 1 मिनट हमसे सुनेंगे और फिर 1 घंटा हमको लेक्चर देंगे। तो इसलिए कोई 50 के ऊपर है उसको हम प्रचार करते ही नहीं है। फिर हम उनको कुछ बोल भी नहीं पाए कि जैनिज्म भी ये परंपरा में ही आ रहा है। हम उनको कुछ नहीं बोल पाए, कुछ बोलेंगे तो तर्क हो जाएगा, हम कुछ बोले नहीं। हम बोले नहीं बस ऐसे ही। हाँ, ऐसे नेगलेक्ट कर देना चाहिए, क्या करें? हम जानने का प्रयास कर रहे हैं शास्त्र को, बस, और कुछ नहीं बोले हम। हम लोग भी 50 से ऊपर के हैं प्रभु जी। हैं? हम लोग भी 50 से ऊपर के हैं प्रभु जी। उनकी एज तो प्रभु जी 80 के लगभग है, 80 साल उम्र है उनकी, जिनसे बात हो रही थी। 50 के ऊपर है। देखिए आप लोग 50 के ऊपर है, लेकिन आप लोग पहले थोड़ा 50 के पहले भक्ति में आ गए होंगे ना। भक्ति में आए थे प्रभु जी, 50 में भक्ति में आए, अभी 57 प्लस है प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। आप स्पेशल हैं। स्पेशल आप लोगों की कृपा है प्रभु। नहीं देखो, जनरली मैं देखा है बहुत एक उम्र के बाद में लोग नहीं सुन पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है जनरली। इसलिए एक उम्र होती है, सीखने की उम्र होती है, उसके बाद आपने पहले कुछ किया है, आप लोगों को थोड़ा पास बैकग्राउंड, इसलिए आप लोग ले पाए। जिसके खानदान में वो रहता है, कल्चर रहता है कि साधु से सुनना है, वो करना है, वो लोग ले पाते हैं। जनरल लोग नहीं ले पाते। एटलीस्ट 90% पॉपुलेशन मैंने देखा वो नहीं ले पाते हैं। जिनका बहुत अच्छा पास बैकग्राउंड है, पहले थोड़ी भक्ति अक्ति की हुई है, वो लोग ले पाते हैं, सब नहीं ले पाते। बोल रहे थे तुम्हारे यहाँ बुजुर्ग नहीं रहे, तुम भटक गए हो। बोले थे, हम बोले क्या बोले, भी कुछ बोल नहीं सकते। जाने जैनिज्म तो हमने भी पढ़ा, हमने भी देखा, जैनिज्म में हम थे, मेरे को सब मालूम है। मेरे को कुछ फैक्ट लगा तब तो मैं इसके अंदर में हूँ। मेरा भी तो कुछ। प्रभु जी मेरे ससुराल में बोलते थे कि क्या तुम अनाथ हो? बोले अनाथ ही है, दूसरे नाथ की जरूरत है। बोले
बोले क्या करें, ऐसे नाथ द्वारा गए थे हम अपने नाथ को देखने के लिए। प्रभु जी सब तो बोलते हैं कि ना पहले घर देखो, पहले बड़ों की सेवा यही भगवान की सेवा है, तो ऐसे बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं सुनना सबका चाहिए, किसका फॉलो करना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करना चाहिए। बाकी है लोग हैं अपने अपना वो चल रहा है। अपने जिंदगी में जिसने जी हुई है, कुछ तो उसका आधारशिला होगी ना, कुछ तो उसका आइडियोलॉजी होगी जिसके हिसाब से वो फॉलो कर रहा है। वो फॉलो करते करते क्या होता है, आदमी को कन्विक्शन आ जाता है कि यही सही है, वो दुनिया में सबको प्रचार करते रहते हैं। हम लोग जब वहां पे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति आया था वहां पे गुरु सदय में, वो बोल रहा था कि अरे तुम लोगों को कुछ पता नहीं है। मैं तो पूछा कि मेरी उम्र क्या होगी, हमको लगा 40 साल है, और 40 नहीं है 75 का हूँ, और डेली पैग मारता हूँ, पैग मार के भी जवान हूँ। तो तुमको पता नहीं है पैग मारने की कितनी ताकत है, उम्र बढ़ती नहीं है पैग मारने से। तुम लोग क्या सिखा दिया इस कोने में कि दारू नहीं पीना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब उसको कोई बीमारी नहीं हुई 25 साल तक, या जितने साल पैग मारा होगा, तो उसको कन्विक्शन आ गया कि ये सही है। तो लोगों का अपना अपना कंसेप्शन रहता है। प्रभु लेकिन अभी घर में है हम लोग के, जैसे कि भोग लगाने का, ऐसे हम सबको बोले कि भोग लगाए बिना तो कैसे खाएंगे, भगवान को ऑफर किए बिना तो हम लोग लेना ही नहीं है कुछ। तो फिर मेरी जिठानी लोग हालांकि थोड़ा बहुत करती है, मेरा बोलने से माला वाला कर रही है, तो वे लोग भी ना भगवान के सामने दूर से दूर रख दे रही है, उसमें तुलसी पत्ता डाल दे रही है, और भगवान को मन ही मन बोल रही है, भगवान अगर आपको लगे तो आप इसको एक्सेप्ट करिए। तो दूर से ही इस तरह से भोग लगा रही है। चलेगा। तुलसी भी टच कैसे कर रहे हैं माता जी वो लोग? तुलसी अलग रख रही है अपना, अच्छा, अपना अलग तुलसी रख करके भगवान को ऑफर कर रही है। चलेगा, शुरुआत हम तो पूरी पूजा, प्रभु हम तो पूरी पूजा कर रहे हैं, हम तो पूरी पूजा मतलब मंदिर में सेवा सब कुछ कर रहे हैं। तो वही देखिए, बेसिक प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए, बाकी डिटेल वगैरह है, इसलिए हरि भक्ति विलास में बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है। इस्कॉन में अभी भी क्या है, इस्कॉन में जो संस्कार से रिलेटेड चीजें हैं, उसका अभी भी सारे डिवोटीज के पास उतना सॉलिड फाउंडेशन नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि ब्रह्मचारी सन्यासियों को वो सब फॉलो नहीं करना पड़ता है, लेकिन गृहस्थ लोगों को हरि भक्ति विलास के अनुसार सारी चीजें बहुत डिटेल में फॉलो करनी पड़ती हैं। तो उसमें बहुत सारे नियम बताए हुए हैं हरि भक्ति विलास में। तो इसलिए कुछ भक्तों को वो बीड़ा उठाना चाहिए, खासकर जो अभी 50 के ऊपर है कि हरि भक्ति विलास को अच्छे से पढ़ें, और जो बाकी जो ग्रस्त लोग हैं उनको संस्कार वगैरह में इसका जो डिटेल है इस सब में मदद करें। क्योंकि क्या होता है, ब्रह्मचारी सन्यासी लोगों को उन सबकी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो उतना डिटेल उनको कई बार समझ में भी नहीं आता है, और फिर जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो एटलीस्ट जो डिवोटी 50 प्लस है आपके ग्रुप में, बहुत जो भी लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, वो लोग कोशिश करिए हरि भक्ति विलास वगैरह पढ़ के सारा रूल्स रेगुलेशन 10वें संस्कार वगैरह है इसको डिटेल्स। तो बहुत 851 हो गया। समय का पता नहीं चलता प्रभु जी। ठीक है, हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए बार हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा